अभी मैं फरीदाबाद हरियाणा में श्री आशीष जी के घर का वास्तु विजिट करने के लिए आया हुआ हूँ। इस घर में आने के बाद काफ़ी लॉसेस होना बिजनेस में चालू हो गए हैं। इसी के साथ बीमारियों ने घर में अपने पैर पसार लिए हैं। मीन्स लगातार बीमारियां घर में बनी हुई हैं। दवाइयां मेडिसिन लेने के बाद भी बीमारियों में किसी भी प्रकार का कोई आराम प्राप्त नहीं हो पा रहा। आज मैं इस घर की पूरी केस स्टडी को आपको बताता हूं कि यह घर दिखाता हूं बाहर से आपको। यह फरीदाबाद हरियाणा में घर है। यह घर एकदम एग्जैक्ट बेस्ट फेसिंग घर है, जैसे कि आपको यह घर दिख रहा है। और यह इस घर का साउथ वेस्ट पार्ट है, यह इसका नॉर्थ वेस्ट है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं मेन गेट की। मेन गेट पर कभी भी, मैंने आपको इसके पूर्व सैकड़ों बार बताया है कि मेन गेट पर कभी भी ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वह राहु केतु को प्रेजेंट करता है। और जब ब्लैक कलर आप यूज करते हैं मेन गेट पर, जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं अपनी ओर खिंचती चली जाती हैं, जिस कारण जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा होती हैं। इसलिए आज इस कलर को सही करने के साथ अब मैं आगे बढ़ता हूं तो यह घर एकदम 0 डिग्री टिल्ट है। लेकिन इसका फर्श का लेवल देखता हूं तो यह फर्श का लेवल रोड के लेवल से डाउन है, जो कि पश्चिम दिशा में बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव देता है। ऐसे घर में जब डाउन होता है तो जीवन में विभिन्न प्रकार के घाटे वाड़े और परेशानियां लगातार घिरी रहती हैं, और बीमारियां पैर छोड़ो क्या क्या कर देंगी आने वाले समय में, इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लग सकता। अब इसके बाद बात करते हैं कि आगे अब कहाँ पर क्या होना चाहिए। जैसे कि यह पूरा घर निर्मित किया गया है, इस घर की पूरी केस स्टडी बताता हूँ। इस घर का जो गेट जो ओपन किया गया है, यह गेट भी इस घर के अकॉर्डिंग, यह घर का गेट भी गलत दिशा में ओपन है। क्यों? क्योंकि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं इस गेट से ही होकर आती हैं, और इस गेट से आने के बाद जीवन में काफ़ी भूचाल समस्या आता है। जीवन में विभिन्न प्रकार के नकारात्मक परिणाम देखने को प्राप्त होते हैं। जैसे अब इस घर में अपन अंदर की ओर घुसते हैं। अब अंदर की ओर घुसने के बाद इसमें जैसे कि यह घर का प्रॉपर साउथ वेस्ट है, और यह पूरा जो घर का फर्श का स्लोप है यह पूरा साउथ वेस्ट की ओर ही आता जा रहा है। जब पूरा घर का फर्श का फ्लोर साउथ वेस्ट में जाता है, व्यक्ति पर इतने संकट के बादल मंडराए जाते हैं कि जीवन में स्थितियां विकराल रूप धारण कर लेती हैं। पूरा कलर कॉम्बिनेशन पूरा गलत है, फर्श का लेवल पूरा गलत है। इसके साथ इसमें सबसे बड़ी गलती आज जैसे कि यह देखने को मिल रही है कि जैसे इन्हें मंदिर का निर्माण किया, और मंदिर के निर्माण में देखिए कि पूरी चारों तरफ से पूरी वॉलों को ACP सीट से ब्लॉक कर दिया। मीन्स प्लास्टिक की सीट जो कि नॉन कंडक्टर होती है। जब आप किसी भी प्रकार से ACP सीट से अपने मंदिर को ब्लॉक कर दोगे तो जितने भी पॉजिटिव रेज हैं, जो भी उस वास्तु पुरुष के गुण धर्म है, वह आना बंद हो जाएंगे, और जीवन में नाना भांति की समस्याएं उस जगह पर आती हैं, जिससे कि उनको जो भी पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होने चाहिए वह पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त नहीं होते। अब इसके बाद बात करते हैं आगे की। जैसे कि इसको यह नॉर्थ ईस्ट मानते हैं, और नॉर्थ ईस्ट को यह मानकर इन्होंने इस हिस्से को हल्का भी रखा है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जब मैं डाउजिंग टेक्निक से यहाँ की एनर्जी को चेक कर रहा हूँ तो कॉपर की रॉडें इतनी तेज पंखे की स्पीड में घूम रही हैं कि जैसे कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि सल, हड्डी, कंकाल इस जमीन के अंदर गड़ा हो। क्योंकि ये रॉडें ऐसे संकेत बता रही हैं कि जमीन के अंदर किसी भी प्रकार का बाल, राख, खाक, नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी प्रकार की ऊपरी हवा, बेंतर आवाजा, नजर दोष इस जमीन को चारों तरफ से घेरे हुई है। क्योंकि ये रॉडों को पकड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, और अपने आप इतनी ताकत से पंखे की तरह एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, और इस क्षेत्र की पूरी ऊर्जा नकारात्मक है। और यही कारण है कि जो इनकी मुख्य परेशानियों का है। इस प्रकार से नॉर्थ डायरेक्शंस को पूरा हैवी करके इस प्रकार के गुण धर्मों को जो भी नकारात्मक तरीके से किया गया है, इसका जो नॉर्थ वेस्ट पूरा ओपन कर दिया गया। जब किसी भी प्लॉट का नॉर्थ वेस्ट ओपन होता है, जीवन में कर्ज बढ़ना चालू हो जाता है, और विभिन्न प्रकार के घाटे वाड़े होना चालू हो जाते हैं। इसमें इतनी विकराल गंभीर दोष हैं कि जिससे कि मतलब मैं आपको इसके बारे में जितना वर्णित करूं उतना कम है। सर आप बताइए कि इस घर में आने के आपको कितना समय हो गया बनाए हुए, और किस प्रकार की समस्या आ रही है? मैं 2017 से रह रहा हूँ। हाँ, ये लिया अभी 2 साल पहले जी।
हाँ मतलब वो 2022 पहले उतना ही था? जी पहले उतना ही था। ओके, तो पहले आपका ठीक था? अच्छा था। इस रूम को लेने के बाद से बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है इस वाले को लेने से। मतलब हम पड़ोसी की जमीन मीन्स अपने पास की जगह लेने के लिए हर व्यक्ति इच्छुक होता है, और व्यक्ति 2 रुपए ज्यादा भी देता है, ज़्यादा दे के ही लिया, ज्यादा देकर ही लिया है, 2 रुपए ज्यादा देने को तत्पर रहता है, लेकिन उसके बाद भी जीवन में जो सोचता है कि इसको लेने से और बल्कि हम फायदा लेंगे, बल्कि उसको लेने के बाद जीवन में इतनी ज़्यादा परेशानियों में आ जाता है जिसका कोई वह कारण प्रत्याकरण बाहर की ओर ढूंढता है, और जबकि उसका मुख्य कारण उस घर के गंभीर दोष बन जाते हैं। जैसे कि पहले जितना यह घर बना था तब कोई समस्या नहीं थी, लेकिन इस पूरे प्लॉट को लेने के बाद और उस घर को इस घर में मिलाने के बाद पूरा वास्तु डिस्टर्बेंस हो गया और जीवन में नाना भांति की समस्याएं आना चालू हो गई। हम सभी लोग अपने जीवन में न जाने कितने प्रकार की कोशिश, कितने प्रकार के प्रयत्न, कितने प्रकार के हम कार्य करते हैं जिससे कि जीवन में सफलताएं प्राप्त हो, लेकिन एक वास्तु का ज्ञान को प्रॉपर न जान पाने के कारण अपने जीवन को अंधकार में कर देते हैं। बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस, बड़े बड़े बिजनेस और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो दिवालिया होते हैं, वह उनके उस जगह के या उस ऑफिस के, उस फैक्ट्री के, उस घर के इतने गंभीर वास्तु दोष कर देते हैं कि जो उनको पूरा एनपीए कर देते हैं या उस शहर को या उस देश को छोड़ने को मजबूर कर देते हैं। व्यक्ति यह खुद कार्य कभी नहीं करता, चाहे कितना भी बड़ा, कितना भी बेकार व्यक्ति हो, यह कार्य उसके करने की कभी इच्छा नहीं होती, लेकिन जिस एरिया में, जिस जगह में वह जैसे रहता है वैसे विचार उसके मन में आते हैं, वैसे कार्य करने की इच्छा उसके अंदर होती है। जैसे कि एक टेररिस्ट या कोई भी व्यक्ति होता है तो जो एक बुरे कार्य भी करता है, अपन उस व्यक्ति का दोष नहीं देंगे जो बुरे कार्य करता है। बुरे कार्य करने वाला व्यक्ति जिस जगह भी निवास करता है, जिस जगह भी, उस जगह इतने गंभीर दोष होते हैं कि जो उसकी बुद्धि, उसके कार्यों को बल उसी प्रकार से मिलना चालू हो जाता है। और इसी प्रकार जैसे कि इस घर में घटित हो रहा है कि इस घर को लेने के बाद, इस प्लॉट को एक्सटेंड करने के बाद जीवन में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। जैसे कि इसको लेने के बाद जैसे किस प्रकार की मुख्य समस्या? एक तो बीपी की प्रॉब्लम हो गई बहुत ज़्यादा, और दवाई लेने के बाद भी वो कम नहीं हो रहा। फिर अर्थराइटिस हो गया, डिप्रेशन में हूँ, 2 साल से डिप्रेशन में, दवाई लेने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा। मतलब इतनी सारी गंभीर बीमारियां भगवान किसी को भी ना दे, और इस सब गंभीर बीमारियों का मुख्य कारण यही है कि इस घर में जो गंभीर दोष किए गए हैं, इस कारण ये सब परेशानियां आ रही हैं। लेकिन मेरा आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके जीवन में मेरी नाना भांति की इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं तो पहले अपने घर के दोषों को सही करें। यह देखें कि आपने किसी पार्ट को अपने घर में ऐसा मिला तो नहीं लिया जिससे आपकी परेशानियां बढ़ रही हों, किस प्रकार की कोई कार्य तो नहीं किया। मैंने अधिकतर केस स्टडियों में यह देखा है, जिस घर में व्यक्ति 50 साल से, 20 साल से, 10 साल से सुखी रह रहा था, जैसे ही वह घर में किसी भी प्रकार का रेनोवेशन का वर्क कराता है, उस घर में परेशानी आना चालू हो जाती हैं। भाई अगर सही व्यक्ति से गाइडेंस करके सही रेनोवेशन का वर्क कराता है तो जीवन में सफलताएं भी डबल स्पीड से आना चालू हो जाती हैं। इसलिए अकेला वास्तु इस चीज़ को बैलेंस करने की चीज़ नहीं है कि आप अगर वास्तु को बैलेंस कर लेते हैं तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वास्तु के साथ साथ अपने कर्मों को भी आपको महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि अगर व्यक्ति के कर्म भी अच्छे होते हैं तो व्यक्ति को बताने वाला सही व्यक्ति समय पर मिल जाता है। व्यक्ति को बताने वाला सही व्यक्ति समय पर मिल जाता है, और उसके अलावा अगर उसका वास्तु इम्बैलेंस होता है, अगर उसके आगे भगवान सोना भी पटक देता है तो उसको पीतल समझ के उसको ठोकर मारकर निकल जाता है। मीन्स अगर आपके 5 एलिमेंट बैलेंस हैं तो निश्चित रूप से आपका अगर पुण्य का उदय कमजोर भी है तो आपको चीज़ भले ही लेट मिले लेकिन मिलेगी सकारात्मक, क्योंकि आपका वास्तु उस कार्य को कराएगा जो आपके लिए सकारात्मक हो। भाई आपका वास्तु कमजोर है, भाई भले ही आपको कितना भी सकारात्मक व्यक्ति, कितने भी बड़े महान संत से आपको मिला दे, लेकिन आप उसकी बातों को या उस समय को उसका उपयोग नहीं कर पाओगे, और जो भी आपके अंधकार में के लिए होगा उस चीज़ को आप प्राप्त करते चले जाओगे। आज यहाँ पर बहुत सारी जैसे कि कमियां थी, जैसे डाउजिंग टेक्निक से एनर्जी चेक कर रहा हूँ उसको में भी कमी है। मेन गेट पर यहाँ पर बिल्कुल जैसे कि देखिए नालियाँ निकली हुई हैं। जब मेन गेट के जस्ट आगे किसी भी प्रकार की नाली होती है तो 100% जीवन में ऑपरेशंस, विभिन्न प्रकार के दुख, बीमारी, असफलताएं, रोग, ऋण सब प्राप्त होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि मकान, भूमि एक ऐसा शास्त्र होता है जैसे कि भगवान आदिनाथ के 108 पुत्रों में चौथे नंबर के पुत्र विश्वकर्मा को वास्तु विद्या का ज्ञान दिया था। जैसे कि और सब पुत्रों को 80 शस्त्र कैसी
वाणिज्य सब विद्याओं का ज्ञान दिया था, इसी प्रकार वास्तु विद्या का ज्ञान दिया था। यह एक इतनी बड़ी कला है, ये एक जीवन की इतनी बड़ी कला है जो जीवन में एक सही कार्य की ओर व्यक्ति को ले जाती है, लेकिन इसका उपयोग करने की आपको ज़रूरत है। और जैसे कि यहाँ पर डाउजिंग टेक्निक से बिल्कुल ज्ञात हो रहा है कि जिस ज़मीन की ऊर्जा एकदम नकारात्मक है और जिस ज़मीन पर पहले रहते थे वहाँ पर काफ़ी सकारात्मकता थी, इसलिए किसी भी भूमि को लेने से पहले, किसी भी भूमि को अपने पास मिलाने से पहले उसके बारे में कंसल्टेंसी लेनी चाहिए। उसके बाद ही जीवन में इस प्रकार के आगे के कार्य की ओर बढ़ना चाहिए। आज जिस विश्वास से यहाँ पर जो उपाय बताए हैं, उपाय करेंगे, मात्र गिनती से 15 दिन में जमीन आसमान का सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को प्राप्त होगा। आपने बुलाया जिस विश्वास से फरीदाबाद हरियाणा में, आपका दिल से धन्यवाद। सभी मित्रों का भी धन्यवाद। जय जिनेंद्र। थैंक यू सर।